I welcome in the name of Jesus Christ of Nazareth at this time, the morning. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज सुबह के वक्त में आपका स्वागत है। हम पिछले 2 दिन से हमने देखा, क्या आप नहीं जानते, इस विषय में हम देख रहे थे। रोमियो को पत्री 6वां अध्याय उसका 3रा पद, क्या तुम नहीं जानते कि तुम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया। एक बात देखा। और 6:16 में हमने देखा, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप की जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता है जिसका अंत धार्मिकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम एक बात को हम देखेंगे, क्या आप नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने एक बात को देखना है कि आज दुनिया में परमेश्वर का खोज में लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं। यहाँ तक कि लोग विचार करते हैं रविवार का दिन चर्च में जाने से ही परमेश्वर से मुलाकात होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च में जाना अच्छा है, परंतु हम में से कई लोगों को ये पता नहीं है चर्च माने क्या है। चर्च, हम सोचते हैं चर्च में जाके आराधना करने के द्वारा ही सब कुछ हो सकता है। एक बात तो ठीक है, उसमें अर्ध सत्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि चर्च में हम जब मिलकर जब दुआ करते हैं कि जैसा परमेश्वर का वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 जमा हो वहाँ मैं हूँ हाजिर करके हम गीत भी गाते हैं, परमेश्वर का वचन भी हम सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब जो है, क्या परमेश्वर चर्च में रहता है क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर चर्च में कब रहता है, यीशु मसीह कब चर्च में रहता है, ये भी बड़ा सोचने की बात है। इमारत को हम चर्च मानते हैं या सचमुच हम चर्च को मानते हैं। सचमुच अगर चर्च मानेंगे, जब तक हम लोग इकट्ठे वहाँ पर नहीं होते हैं कि वो चर्च माना नहीं जाएगा, वो केवल इमारत बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम सोचेंगे कि अभी चर्च कहाँ है। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से पहले कोरिन्थियों 3रा अध्याय और उसका 16 पद में हम देखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम ही परमेश्वर का मंदिर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम और मैं और 4 लोग मिलकर जब वहां पर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, वही कलीसिया बनता है, वही चर्च बनता है। पास्टर खड़ा रहने का जगह चर्च नहीं बनता, परमेश्वर का सेवक खड़ा रहने का जगह चर्च नहीं बनता। परंतु परमेश्वर को उपस्थिति जब मिल जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, कब मिलेगा, जब आप लोग सब साथ में मिलते हैं, तब वहां पर वो कलीसिया, एक जो नाम दिया गया है, वो उत्पन्न होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि ये हमें जानने की जरूरत है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात को पकड़ लीजिए। आप कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि यू शुड नो अबाउट योरसेल्फ। हु आर यू। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। आप परमेश्वर का मंदिर है। अब सवाल आता है, जब आप खुद परमेश्वर का मंदिर है, तो फिर आप अपने आप को कैसे रखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब चर्च में जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं जिस चर्च में जाया करता था, वहाँ पर जो रख रखाव करता था उस व्यक्ति से मैं कई बार मुलाकात करता हूँ,
तो वो कहता था सवेरे 8 बजे के आराधना शुरू होता है, तो मैं रात को शनिवार को रात को मैं 3 बजे उठ जाता हूँ। मैं 3 बजे मैं उठ जाता हूँ और वो 3 बजे से लेके 7:45 बजे तक जो है वो पूरा चर्च को साफ सफाई, कोने कोने तक साफ सफाई करता था। वो व्यक्ति आज जीवित नहीं है, उनके बाद मेरे अंदर जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर के भवन को ऐसा पवित्र किया करता था, परंतु एक सवाल खड़ा होता है, जो हम वहां पर आराधना करने के लिए हम आ रहे हैं, क्या मैं अपने आप में उस मंदिर को लेकर आ रहे हैं, मैं कितना पवित्र हूँ? प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर है? अब परमेश्वर का मंदिर बोले तो हम अपने शरीर को, प्रेज़ द लॉर्ड, हम अपने शरीर को, अपने मन को कितना पवित्र, कितना शुद्ध रखना चाहिए। आज लोग पवित्र स्थान में जब कभी जाते हैं तो अपने आप को कितना पवित्र करते हैं। वो तो परमेश्वर का मंदिर में, उनके अपने परमेश्वर का मंदिर में जाने के लिए अपने आप को इतना पवित्र करते हैं, तो वो पवित्र परमेश्वर मेरे अंदर जब है, तो मैं अपने शरीर को किस तरीके से कितना शुद्ध रखना चाहिए। तो इसी का अंदर कोई तंबाकू डालता है, इसी का अंदर धूम्रपान करता है, इसी का अंदर कोई नशाबाजी करता है, इसी का अंदर सारे बुरे ख्याल को लेकर चलते हैं। तो कैसे परमेश्वर का भवन आप और हम बन सकते हैं? हालेलुया। बड़ा सोचने की बात है। तो परमेश्वर का वचन बड़ा स्पष्ट कहता है, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, आप में वास करता है। आपको केवल अपने आप को परमेश्वर का हाथ में समर्पण करने की जरूरत है। इसलिए एक भक्त इस प्रकार गीत गाता है, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। प्रेज़ द लॉर्ड। समय बहुत कम है, आप ये गीत को जानते हैं, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार हम अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। आइए पहले पत्रस 2 अध्याय 5 पद क्या कहता है हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले पत्रस 2 अध्याय और उसका 5 पद में ऐसा लिखा है, तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम भी, यस यू आर आल्सो, तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। ये वचन को समझने की जरूरत है। इसके साथ में हम दूसरे एक वचन को पढ़ेंगे, यिर्मयाह नबी का किताब 36 अध्याय और 26 और 27 पद को हम पढ़ते हैं।
तो आप अपने मन को तैयार कीजिए। परमेश्वर आपके मन में आने के लिए तैयार है, वो हर समय तैयार है। क्या मेरा मन तैयार है? क्या मेरे दिल तैयार है? क्या? प्रेज द लॉर्ड। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नए आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसे करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इन बातों को समझने की जरूरत है। वो तत्पर है, आपके पास खड़ा है, खटखटाता है। आपका हृदय के द्वार को खोलने की जरूरत है। वो जब एक बार आ जाएगा, वो आपके दिल का अंदर जब विराजमान हो जाएगा तो आपका जीवन बदल जाएगा। एक ही बात है, हम किसको विराजने के लिए हम जगह दे रहे हैं। आइए रोमियो को पत्री 8वां अध्याय और उसका 9वें पद को हम देखते हैं। परंतु अब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं है। आपके अंदर कौन सा आत्मा है भैया? आप नेल्सन विल्सन, आप शारोन या कोई भी नाम ऐसा रखने से आप मसीही नहीं बन सकते हैं। आपके अंदर मसीह का आत्मा बसने की जरूरत है। आप कितने बार चर्च में जाते हैं, ये कोई बात नहीं रखता, परंतु आपके मन में कौन विराजमान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम देखते हैं दूसरा तिमोथी, प्रेज़ द लॉर्ड, दूसरा तिमोथी पहले अध्याय और 14 पद को देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, एक सुंदर बात है। और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। यस, you have to safeguard that what good thing God has kept in your mind. Praise the Lord. हाँ, हालेलुया। और पवित्र आत्मा के द्वारा, यस, थ्रू द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के सामर्थ जब आपके अंदर आपके ऊपर आया, तब आपके अंदर कुछ बातें बसा। इस सच्ची धरोहर के रखवाली कर। यू सेफगार्ड व्हाट हैज गिवन इनटू योर माइंड। आपके अंदर जो परमेश्वर ने बात दिया था उसका आप स्मरण करो। आपके अंदर समय समय पर परमेश्वर ने कुछ बातों को किया है। हालेलुया। आपको ये बात देखने की जरूरत है। परमेश्वर का राज्य मुझ में आ जाए। हालेलुया। वो राज करने को तैयार है, वो आपके अंदर आने को तैयार है। क्या मैं उनके लिए जगह रखा हूँ क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वापस से 3:16 में हम चाहें। हालेलुया। पहले कुरिन्थियों 3:16 में हम देखें। हालेलुया। हाँ, उसको याद करके मैं खत्म करूंगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। उसको बोलने देंगे तो आपके साथ बोलेगा। आप उनको अनुमति देंगे, आपके द्वारा कार्य कराएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आइए हम अपने आप को परमेश्वर का हाथ में समर्पित करें। प्रभु यीशु, हमने आज जान लिया है। उन्होंने कहा, क्या तुम नहीं जानते? हाँ प्रभु, आज सचमुच हमने जान लिया है। तू हमारे अंदर रहता है, मैं तुम्हारा मंदिर हूँ। प्रभु, जो कुछ भी हमने पाप किया,
जो कुछ भी हमारे शरीर के अंदर जो अनावश्यक रूप से हमने रख लिया है, उसको हम निकाल कर फेंक देते। प्रभु यीशु, तेरा विराजमान होने के लिए हम अपने दिल को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। सारा महिमा आदर गौरव तुझे देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।